आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ख़ास तौर पर मैं साहिबाने कमाल के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, जिन चीज़ों को हम हकीर जानते हैं, नकम्मा जानते हैं, मामूली जानते हैं, कोई साहिब कमाल जब उसके कमाल को पाता है तो वो शख्स साहिब कमाल होता है। तो नाज़रीन किराम, उनके सीने के राज, मैं साहिब कमाल के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और एक ऐसा ही मुजरबुल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इस नुस्खे की मैं तफसील भी आपको बताता हूँ। ये आप तश्तर में देख रहे हैं कि मेरे सामने सना मक्की पड़ी हुई है। सना मक्की को आप जब भी ख़रीदें तो दुआ फरोशों से जब भी ख़रीदें तो नाज़रीन किराम, इसको किसी चीज़ में फैलाकर इसमें से तमाम तिनके जो हैं, ये देखें मैं निकाल रहा हूँ, ये तिनके तमाम निकाल लेने चाहिए, क्योंकि ये तिनके जो होते हैं ये काबज़ भी होते हैं और मरोड़ भी पैदा करते हैं। इन तिनकों को अच्छी तरह से निकाल लेना चाहिए, सना मक्की को बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, इसको ख़ास एक नाम हासिल है सना मक्की को, मक्की का सना इसका नाम है, मक्की इसका लक़ब है। तो ये मक्के में बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, तो लेकिन आजकल इस ज़माने में बहुत सारे ममालिक इसकी काश्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर इसकी काश्त होती है। तो ये नाम की अब मक्की रह गई है, लेकिन ये असल सना जो है ये हिंदुस्तान की है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन बातों को हम आपके सामने बयान करते रहते हैं। नाज़रीन किराम, इसका मैं मुकम्मल तज़किरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है दीपालपुर शहर मुझे अच्छी तरह याद है। वहाँ एक तिबिया कॉलेज है, तिबिया कॉलेज दीपालपुर, अब्दुल्ला कॉलोनी में। वहाँ मैं गया और हकीम महबूब शाह साहब कादरी साहब, जो महबूब शाह कादरी साहब से मेरी मुलाकात हुई और महबूब शाह कादरी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मेरा शोर ही डालना, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो काफ़ी कहना मश्क तबीब थे और बड़ा कमाल उनको हासिल था। बड़े पेचीदा से पेचीदा इलाज को वो बिल्कुल आराम से कर लिया करते थे। तो पेचीदा से पेचीदा मर्ज़ को ढूंढने में उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी। बड़े लायक आदमी थे हकीम महबूब शाह कादरी साहब। तो जब मैं उनसे मिला था तो तब उनकी उम्र उस वक़्त 100 साल से ऊपर थी। जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई तो 100 साल से ऊपर उनकी मुलाकात थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसके बाद भी जाता रहा, काफ़ी दिन उनसे मेरी मुलाकात रही, मैं वहाँ ठहरा रहा। नाज़रीन हम, ये नुस्खा जो है ये उन्हीं की याद है। तो
ऐसी चीज़ें याद दिलाती रहती हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो पुराना कोई ना कोई वाक़या याद आ जाता है। तो मैं किसी मरीज़ के लिए ये मजून तैयार करने लगा हूँ। तो मुझे ये नुस्ख़ा हकीम महबूब शाह साहब ने दिया था। तो उनका ख़ास सीने का राज है। दरअसल ये दायमी कब्ज़ के लिए वो एक मजून तैयार किया करते थे जो बहुत ही सादा थी और फ़ायदे में इस कदर थी कि बड़े बड़े जो नुस्खे हैं उनको भी मात दे देती है। बेटा ना करें, ये मेरे सबसे छोटे साहबजादे हैं, तो ये अक्सर शरारतें किया करते हैं, ना करिए। तो बड़े बड़े जो जलीलुल कदर नुस्खा जाते हैं उसको भी ये मजून मात दी जाती है। मैंने इसको तकरीबन 18-20 साल से तैयार कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं इसको देता हूँ जहाँ कोई दुआ काम ना करे और मरीज़ यही कहे कि दायमी कब्ज़ हमारी दूर ही नहीं होती। दायमी कब्ज़ का ये हुक्मी इलाज है। ये मजून का मुकम्मल नुस्खा, इसके मुकम्मल अज्जा, इसको बनाने की तरकीब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कब्ज़ के मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि कब्ज़ काका उधर से एक प्लेट ले जाओ, छोटी सी एक प्लेट ले जाओ, एक प्लेट ले जाओ। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि दायमी कब्ज़ उम्मुल मुराद है। अतबाए कदीम जो हैं, अतबाए नामवर जो हैं और अपनी गहरी फ़िक्र के तहत कब्ज़ को उम्मुल मुराद बता के गए। उनका फरमाना है, ख़ास तौर पर इस पर हकीम सुकरात का एक बड़ा मशहूर कौल है दायमी कब्ज़ के ऊपर। क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं उसे ज़रा ग्रेज करूँगा। अतबाए कराम को दायमी कब्ज़ के मतलब जब पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ये तमाम अमराज की माँ है। बहुत सारी अमराज इससे पैदा होती हैं। दर्द सर, खुफकान, अमराज मैदा, भूख ना लगना, ये तमाम अमराज जो हैं ये दायमी कब्ज़ की देन है। तो नाज़रीन करम, इसमें ख़ास तौर पर मनक्का डाला जाता है। तो ये मनक्के के हमेशा बीज निकाल कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैं मनक्के, बेटा हाथ नहीं लगाना, ये बड़ी जहरीली दुआ है, इसको हाथ नहीं लगाना आपने, ठीक है? ये बड़ी जहरीली दुआ है। तो ये मनक्के के मैं बीज निकाल रहा हूँ। इसमें हमेशा मनक्के के बीज निकाल कर ही शामिल करना चाहिए। तो नाज़रीन मैं बात कर रहा था दायमी कब्ज़ की। तो हुक्म कदीम से मख्फी नहीं है कि दायमी कब्ज़ तमाम उम्मुल मुराद है, तमाम अमराज की माँ है। तो नाज़रीन ये नुस्खा प्रोफेसर हकीम महबूब शाह कादरी साहब दीपालपुर ने मुझे अनाज फरमाया था। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि हकीम साहब कोई दायमी कब्ज़ की बेहतरीन दुआ बताएं। उन्होंने ये मुझे नुस्खा अता किया। वो बहुत ही सादा, बड़ा ही लाजवाब नुस्खा है जो फ़ायदे में अक्सीरुल असर है और कई दहाइयों से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ और दायमी कब्ज़ के मरीज़ों पर बकसरत इस्तेमाल करता हूँ। तो नाज़रीन मैं पूरा नुस्खा आपको बताता हूँ। ये मैं मनक्के के बीज निकाल रहा हूँ। ये आपने देख ली, ये सना मक्की है। सना मक्की आपने लेनी है 5 तोला। ये मनक्के हैं, मनक्के आपने लेने हैं 10 तोला, बीज दूर करदा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है, मैं भी बाज़ार से लेके आया हूँ। ये मगज़ बादाम है, ये मगज़ बादाम है। मगज़ बादाम आपने लेने हैं 5 तोला। और ये हैं, बेटा ना आराम से बैठ जाओ। ये है अंजीर जर्द, अंजीर 5 तोला। और ये गुलकंद है, गुलकंद 5 तोला। और ये अनाब है 5 तोला।
और एक साथ में चीज़ है हलीला जर्द। ये देखें, हलीला जर्द है, ये 3 तोला ये मरकब है। मैं दोबारा भी इसकी तफसील आपकी खिदमत में कर देता हूँ। तो नाज़िराम, ये नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में कर दिया है। तो ये ले बेटा, हाँ। तो हकीम महबूब शाह साहब जो तिबिया कॉलेज दीपालपुर के बानी भी थे और उनके प्रोफेसर भी थे, बहुत ज़्यादा उनके मार्के के इलाज किए उन्होंने। तो ये नुस्खा दायमी कब्ज़ के लिए मुझे उन्होंने इलाज फरमाया था। तो काफ़ी पुरानी बात है, गालिबन 25 साल पुरानी बात होगी कि जब उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे आज तक याद है कि मैं उनको एक खर्ल तोहफे में दे के आया था, एक लोहे का खर्ल, जिस तरह ये हामुन दस्ता आप देख रहे हैं मेरे सामने पड़ा, इस तरह का ना। वो मुझे कहने लगे कि जो खर्ल होता है मुझे लोहे का चाहिए खर्ल। तो मैं डस्का से बनवा कर स्पेशल उनके लिए लेके गया था। तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया। तो नाज़िराम, ऐसे ही चीज़ें, ये बिल्कुल सादा मजून है और बहुत ही लाजवाब मजून है। और इसको तैयार करने के बाद दायमी कब्ज़ हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसकी मकदार खुराक रात को नीम गर्म दूध के साथ 1 तोला है। कमो पेश इसकी खुराक 1 तोला खानी चाहिए और चंद दिन के इस्तेमाल से मैदा भी दुरुस्त हो जाता है और दायमी कब्ज़ भी दूर हो जाती है। तो मनक्का हमेशा बीज दूर करदा ही डालना चाहिए। तो ये मैं मनक्के के बीज निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए। मेरी मनक्का जो है, इसके बीज दूर करदा ही इस्तेमाल करने चाहिए। ये मजून बड़ी लाजवाब है, ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइएगा, आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। बड़ी लाजवाब मजून है। तो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में फिर एक बार अर्ज़ कर देता हूँ। मेविज़ मनक्का 10 तोला, बीज दूर करदा। ये आपने बीज को ज़रूर दूर करना है। तो बीज दूर करदा 10 तोला, मगज़ बादाम 5 तोला, सना मक्की 5 तोला, अनाब 5 तोला, गुलकंद 5 तोला और अंजीर 5 तोला और हलीला जर्द 3 तोला। ये इसका नुस्खा है। इसको नाज़िराम बनाने का तरीका मैं आपको बना कर भी दिखाता हूँ। इसमें शहद नहीं डालना चाहिए, इसमें शहद नहीं डलता। आपने सबसे पहले जो खुशक अद्वियात हैं उनको अच्छी तरह से पीस लेना है, पीस कर छन्नी से छान लेना है। यानी अनाब वगैरह और ये मगज़ बादाम वगैरह आपने इनको पीस लेना है और हलीला जर्द को पीस कर फिर आपने सना मक्की को पीस लेना है अलहदा से। तो ये पीसी हुई चीज़ें आपने अलहदा रख लेनी है। और जो मनक्का है और अंजीर और गुलकंद है, ये हामन दस्ते में डालकर ज़ोर से जब इनको ज़रबे लगाएंगे तो ये लई सी तैयार होती जाएगी, हलवा सा तैयार होता जाएगा। तो वो खुशकशुदा अद्वियात जो थोड़ी थोड़ी इसमें डालकर मज़ीद इसको जब ज़ोर से ज़रबे लगाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ये मजून तैयार हो जाएगी। इसी तरह इसको डिब्बी में संभाल रखना है, यही मजून का नुस्खा है। इसको बनाने की तरकीब में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। चूँकि अगर मुकम्मल आपको दिखाऊंगा तो फिर वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मुझे तो हो सकता है कि 2-3 घंटे लग जाए इसको बनाने के लिए। तो नाज़िराम, ये मजून दायमी कब्ज़ का मुकम्मल नुस्खा और हकीम जो तिबिया कॉलेज दीपालपुर के उनके जो प्रोफेसर थे उनके सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़िराम, आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।